बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे उम्रा के बजट के बारे में। उम्रे का बजट इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप माली तौर पे अपनी सारी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद अपनी इबादात को अच्छे और पुरसुकून तरीके से अदा कर सकें। उम्रा बजट के अंदर दो चीज़ें अहम होती हैं। एक आपका पैकेज, उस पैकेज में आपकी चारों चीज़ें आती हैं। आपका एयरलाइन टिकट आता है, वीज़ा आता है, ट्रांसपोर्ट आती है और आपकी अकोमोडेशन रिहाइश आती है। दूसरा, उम्रे के बजट में जो अहम चीज़ आती है, आपके वहाँ पे होने वाले दीगर अखराजात हैं, जैसे खाने की मद में, शॉपिंग की मद में, ज़मज़म की मद में, या आप अगर आप वहाँ पे कोई खजूरें वगैरह वापसी पे लाने के लिए कुछ चीज़ें परचेज़ करते हैं, खजूर वगैरह, तो उसकी मद में कुछ आपके इज़ाफ़ी अखराजात होते हैं। रही बात पहली किस्म के अखराजात की, जो आप पैकेज की मद में करते हैं, जो आप बेसिक जो आपकी ज़रूरियात हैं उम्रे की 4 चीज़ें, उसमें आप सबसे पहले मार्केट को विज़िट करें। जब आपका सफ़र का इरादा है, बहुत पहले अपनी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। 2 से 3 माह पहले कोशिश करें एयरलाइन का टिकट परचेज़ कर लें। वीज़ा अपना टाइम जो लिमिट दिया होता है वीज़े का 90 डेज़ का, उसके अंदर अंदर अपने वीज़े को प्रोसीड करवाएं किसी प्रॉपर ट्रैवल एजेंट के थ्रू जो ऑथराइज्ड हो, और टाइमली अपनी जो अकोमोडेशंस है और अपनी ट्रांसपोर्ट है उसको आप मैनेज करें। तो अगर आप ये चीज़ें टाइमली करेंगे तो आपको ये चीज़ें सस्ती भी मिलेंगी और अच्छे तरीके से आपकी ये चीज़ें मैनेज भी हो जाएंगी। दूसरी चीज़ें जो इज़ाफ़ी अखराजात हैं, वहाँ पर जाने के बाद उनके हवाले से ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी तरजीहात पे। अगर अल्लाह ने आपको वसी मानो दौलत दिया है तो आप अच्छा खाना भी खा सकते हैं, आप अच्छी रिहाइशें भी ले सकते हैं, आप महंगी से महंगी शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन वो तबका हमारा जो कि मिडल तबका कहलाता है, जो उम्रे का पैकेज परचेज़ करने के बाद इतने उनके पास अखराजात नहीं होते कि जिससे वो अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करें, तो उनसे गुजारिश ये है कि महंगे रेस्टोरेंट से आप बचें, फ़ुज़ूल शॉपिंग से बचें। सब कुछ आपको अल्लाह पाक ने यहाँ पे दिया हुआ है, आपके पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है। आप वहाँ से जो असल तोहफ़ा है वो 2 चीज़ें हैं, एक ज़मज़म है और एक खजूर है। आप वो 2 चीज़ें वहाँ से लेकर आएँ, बाकी चीज़ें आपको इंशाल्लाह आप अपने मुल्क में ही मुयस्सर होंगी, अवेलेबल होंगी। वहाँ के हवाले से आप जितना हो सकता है अपनी मसरूफ़ियात को इबादात की तरफ मोड़ें, और बाहर शॉपिंग के लिए जाना और खाने में वक्त लगाना आपकी इबादात के अंदर खलल डाल सकता है। और आखिर में मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये मशवरा दूंगा, वो लोग कि जो उम्रे का पैकेज परचेज़ करते हैं, उमूमन देखने में ये आता है कि उम्रे का पैकेज परचेज़ करने के बाद उनके पास अपने अखराजात के लिए, सऊदी अरब अखराजात के लिए रकम बहुत कम बचती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस रिकॉर्ड होते हैं कि वहाँ जाकर या तो भीख मांगते हैं, या वहाँ जाकर जो ज़कात का, सदक़ात का हरमैन के बाहर खाना सबील का लगा होता है, उसमें लंबी लंबी लाइनें वो इन अफराद की होती हैं कि जो अपने उम्रे के बजट को सही तरीके से मैनेज नहीं करती। मैं फिर आपको अर्ज़ कर दूँ, बजट में दोनों चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, अपना पैकेज भी और वहाँ पर होने वाले अखराजात भी। ऐसा ना हो कि आप सारा ज़ोर पैकेज पे लगा दें और बाद के अखराजात आपको परेशानी का सबब बने, जिससे न सिर्फ ये कि आप खुद भी परेशान होंगे, और ऐसी हरकतों से आपका मुल्क भी बदनाम हो सकता है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी करना जो आपके लिए या आपके मुल्क के लिए बदनामी का बाइस हो, इससे आप इज्तनाब कीजिए। इसलिए टाइमली आपसे गुजारिश है, अपने बजट को अच्छी तरह से मैनेज कीजिए। बहुत शुक्रिया।